नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए देखिए, आज हम उत्तर रामचरित भवभूतिकृत उत्तर रामचरित नाटक के बारे में जानते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये समझ लीजिए कि सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं पर पूछे गए प्रश्न हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको जरूर देखना। उत्तर रामचरित के रचयिता हैं या उत्तर रामचरित किसकी रचना है, देखिए कितनी बार ये पूछी गई रचना है। तो इस प्रकार से आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए, तो 2 ऑप्शन के बारे में आपको जरूर जानकारी हो। भैया भारवी की है, भवभूति की है, भरत मुनि है या भर्तहरि है। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भवभूति। कौन हो जाएंगे, भवभूति। भवभूति की कौन कौन सी रचना है, देखिए मालती माधव जो आपको जानना है, महावीर चरितम और उत्तर राम चरितम। मालती माधव इनका जो है एक प्रकरण है जिसमें आपके 10 अंक हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और महावीर चरितम इनका नाटक है जिसमें 7 अंक हैं और उत्तर रामचरित में भी 7 अंक हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के बारे में, भरत मुनि को भी आप जानते होंगे। इनका समय ध्यान रखना, पूछा जाता है कि इनका समय कितना है, तो भाई 2री शताब्दी इनका जो है समय जो है माना जाता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को इनके पंचम वेद भी कहा जाता है। अब भारवी, तो भारवी की किरात अर्जुनीयम आपके सिलेबस में रखी हुई है। बहुत ही फेमस रचना है किरात अर्जुनीयम। 18 सर्गों पर ये जो है लिखी गई है किरात अर्जुनीयम। बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरात अर्जुनीयम आपकी आती है। भर्तहरि ये नीच शतक वाले भर्तहरि हैं। नीच शतक में कितने श्लोक हैं, 111 श्लोक हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगली रचना आपसे पूछ रहा है कि उत्तर रामचरित में अंक की गिनती है या उत्तर रामचरित में कुल कितने अंक हैं। उत्तर रामचरित में अंकों की संख्या, देखिए कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। या उत्तर रामचरित में कति अंकाः सन्ति, तो कितने अंक है उत्तर रामचरित में। तो अभी मैंने बताया कि उत्तर रामचरित में आपके और महावीर चरित में आपके 7 अंक हैं भैया। लेकिन जो भवभूति ने आपका उत्तर रामचरित और महावीर चरित इसमें 7, लेकिन जो मालती माधव लिखा है, मालती माधव, उसमें आपके कितने हैं, तो उसमें आपके 10 अंक हैं। और ये क्या है, ये एक आपका प्रकरण है। ठीक है, ये आपका प्रकरण हो जाएगा। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, उत्तर रामचरित तो ये क्या पूछ रहा है, इसमें कितने अंक है, तो भैया ये आपके 7 अंक हो जाएंगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगली रचना कि करुण रस प्रधानम किम नाटकम प्रसिद्धम। करुण रस से जो प्रधान नाटक है वो कौन सा है, तो उत्तर रामचरित एक नाटक है भवभूतिकृत, करुण रस प्रधान नाटक है। या किस नाटक का अंगी रस करुण रस है। तो देखिए कितनी बार आपके टीजीटी में, पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया, यूजीसी का प्रश्न है 73 में, चाहे हो 25 कोड में, तो ये आपका पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं या मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरित, मालती माधव या अभिज्ञान। तो भैया ये आपका उत्तर रामचरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर रामचरित 7 अंक। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। मालती माधव मैंने भी बताया कि ये प्रकरण है, इसमें आपके 10 अंक है, भवभूति की ही कृति। और महावीर चरितम में आपके 7, वो अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके 7 अंक हैं और ये कालिदास की रचना है। ठीक है, अगली रचना देखेंगे कि पूछ रहा है उत्तर रामचरित में पात्रों की संख्या। उत्तर रामचरित में कुल पात्र कितने हैं ये आपको बताना। देखिए बहुत ही प्रश्न थोड़ा आपसे पूछ ले कि इसमें कुल पात्रों की संख्या, इसमें कुल जो हैं कुल पात्रों की, तो कुल पात्र इसमें भैया 30 पात्र हैं उत्तर रामचरित में। जितने भी पात्र हैं वो कितने हैं, तो 30 पात्र आपके हो जाएंगे। आपका यानी बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके टीजीटी में पूछा गया प्रश्न, देखिए गर्भांक इस नाटक में है। टीजीटी में पूछा गया किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है, तो भैया ये आपका मालती माधव में है, महावीर में है, उत्तर रामचरित में है या स्वप्नवासो दत्तम। स्वप्नवासो दत्तम किसकी है, स्वप्नवास दत्तम, तो ये आपकी भास की रचना हो जाएगी। अब ये आपका भास की हो जाएगी। महावीर चरितम, महावीर चरितम किसकी है, तो ये आपकी भवभूति की हो जाएगी, 7 अंकों में है। उत्तर रामचरित में आपकी गर्भांक की योजना जो है, गर्भांक जो है मिलता है। और ये जो है 7वें अंक में, किस अंक में ये भी पूछा जाता था, तो आप ध्यान रखना कि 7वें अंक में। ठीक है, 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना आपसे मिली जाती है। ठीक है, ये आप इतना ध्यान रखना।
अब मालती माधव क्या है, तो मालती माधव एक प्रकरण है जिसमें आपके 10 अंक हैं, भवभूति की ये भी कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरित में तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए यहाँ से अगर प्रश्न पूछ लिया आपके टीजीटी में पूछा कि उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं, 46 हैं, 42 हैं, 48 हैं या 38 हैं, तो आप ध्यान रखिए पहले तो क्रम से आप वो जान लीजिए, क्रम से कि पहला है चित्रदर्शन, दूसरा है पंचवटी प्रवेश, पहला है चित्रदर्शन, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा है मेर छाया, चौथा अंक का नाम है कौशल्या जनक योग, और 5वें अंक का नाम है कुमार विक्रम, 6वें अंक का नाम है कुमार प्रत्याभिज्ञान विज्ञान, और 7वें अंक का नाम है सम्मेलन। तो तीसरे अंक में आपसे पूछा कि तीसरे अंक में जो है कुल कितने श्लोक हैं, तो आपके तीसरे अंक में 48 श्लोक हो जाएंगे। उसका नाम है भैया छाया, ध्यान रखना ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, छाया। ठीक है, चलिए अब आगे रचना करेंगे आप। टीजीटी में भी पूछा गया, 2009 में पूछा गया। विदूषक रहित रचना कौन सी है? उत्तर रामचरित है, मृच्छकटिकम है, नैषधीचरितम है, शिशुपाल वधम। तो विदूषक से रहित यानी जो भवभूति के नाटक हैं, या कह लें कि चाहे उनका महावीर चरित हो, चाहे उत्तर रामचरित हो, चाहे मालती माधव हो, वो तीनों जो है क्या है भैया, तीनों विदूषक से रहित रचनाएं हैं भवभूति की, ये ध्यान रखना आप। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है, प्रकरण है, इसमें आपके 10 अंक हो जाएंगे। नैषधीचरितम में आपके 22 सर्ग हो जाएंगे, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है ये। और शिशुपाल वधम आपके 20 सर्ग हैं, महाकवि माघ की रचना, ये भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। तो ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नैषधीचरितम और शिशुपाल वधम और किरात अर्जुनियम ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाली है। पूछ लेता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सी रचना नहीं आती है, या पूछेगा बृहत्त्रयी के अंतर्गत इनमें से कौन सी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है। भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? टीजीटी 2010 में पूछेंगे। उत्तर रामचरित से, महावीर चरित से, बुद्ध चरितम से या मालती माँ। तो ये तीनों रचनाएं, उत्तर रामचरित 7 अंक, महावीर चरित 7 अंक और मालती माधव 10 अंक प्रकरण, ये आपकी भवभूति की हैं। और बुद्ध चरितम किसकी है? तो ये भैया 28 सर्ग बुद्ध चरितम में अश्वघोष की रचना आपकी हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलिए। भवभूति का संबंध है मालविकाग्निमित्रम से, रघुवंशम से, अष्टाध्यायी तो या उत्तरम, तो उत्तर रामचरित से है इनका संबंध। रघुवंश से भैया कालिदास की रचना है, यानी कालिदास का संबंध है, यूपी टेट में पूछी गई है। और मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की रचना है। और रघुवंश में आपके कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग है, अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि की हो जाएगी। ठीक है, अगली रचना आपको करना है कि भवभूति का उत्कर्ष किस नाटक में है? महावीर चरित में या उत्तर रामचरित में, महावीर चरित में, मालती माधव में या नागानंद में? तो भैया ये क्या है? उत्तर रामचरित में इनका जो है उत्कर्ष में। अच्छा, महावीर चरितम ये भी भवभूति की ही रचना, 73 कोड में आपके देखिए पूछा गया। नागानंद ये किसकी रचना है? ये आपको कमेंट करके झोंकना है किसका है, नागानंद। और मालती माधव तो ये प्रकरण है, 10 अंक है, ये जो भवभूति की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जरूर अपने मित्रों तक शेयर करा करिए। और जल्द ही हम आप सब लाइव जो है जुड़ेंगे और आपका व्याकरण और जो भी ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी चलेगी। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। 9 बजे आप जुड़ा करिए।